हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर का अद्भुत वचन सुनने के लिए आपका स्वागत है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, जंगल के मार्ग से लिए चला, उनका चरवाहा बना रहा। और जब वो मिस्र से निकलते हैं, जंगल के मार्ग से होके जाते हैं, फाइनली परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है, नगर नगर करके बसा देता है। और जब वो बस जाते हैं, हमेशा की तरह जिस तरह वो जंगल में भी बर्ताव करते रहे, हमेशा की तरह फिर से वो परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर को बार बार छोड़ने से परमेश्वर का दिल थक जाता है, दुखी हो जाता है। परमेश्वर इजरायलियों को उनके बैरियों के हाथ में कर देता है। सुने यहोशू, सुने न्यायों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 13वीं आयत से आगे। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरे देवियों की उपासना करने लगे। जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया और वे दूसरे देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे हो लिए, परमेश्वर का दिल टूट गया। और फिर परमेश्वर ने उन्हें दूसरे लोगों के, जातियों के वश में कर दिया। 14वीं आयत। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। बाइबल कहती है वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। वे कब तक ठहर सकते थे? जब तक सर्वशक्तिमान उनके साथ था, जब तक परमेश्वर उनके साथ था, और या जब तक वो परमेश्वर के साथ थे, तभी तक वो अपने बैरियों के सामने, दुश्मनों के सामने टिक सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया तो परमेश्वर ने भी उनको उनके हालात में छोड़ दिया। और लिखा हुआ है वे अपने बैरियों के सामने टिक न सके, वरन ऐसे बैरी उनके थे वो उनको लूट लिया करते थे। और जब वो उनको लूटते, परमेश्वर उन बात को देखता, परमेश्वर उन सब दशाओं को देखता, और उन्होंने परमेश्वर का अत्यधिक दिल दुखाया था। और वो इजरायली जो सह रहे थे, वो अपने कामों का ही परिणाम सह रहे थे, उनके हिस्से का यही भाग था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बार बार छोड़ा। न केवल पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन 40 साल जंगल में परमेश्वर को वो उकता देने वाला बर्ताव करते रहे। फिर जब वहां से निकले, फिर भी उनका बर्ताव न बदला, और आज वो जिस भी अवस्था में थे, अपने कामों का परिणाम वो भोग रहे थे। लेकिन 16वीं आयत सुने कैसे शुरू होती है। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। लिखा हुआ तो भी परमेश्वर उनको छुड़ाता था, तो भी परमेश्वर उनको बचाता था, तो भी परमेश्वर उनके लिए न्यायियों को रखता था जो उनको बचाते, लूटने वालों के हाथ से बचाते थे। यदि आपको कोई लगातार दुख दे रहा है, लगातार आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, परमेश्वर के साथ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर को इजरायलियों ने लगातार दुख दिया, लगातार उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो परमेश्वर को थका देता था। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने उनको बैरियों के हाथ में कर दिया, तो भी परमेश्वर उनको छुड़ाता। मैंने आपसे कहा, लगातार जो व्यक्ति आपको सताए, लगातार जो व्यक्ति आपको परेशान करे, क्या आप उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देते हैं? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर तो भी लोगों को उठा के खड़ा करता, तो भी उनकी परवाह करता, तो भी उनके लिए न्यायियों को रखता था। क्यों परमेश्वर ऐसा करता था? इजरायली तो जो सह रहे थे वही उनका भाग था, क्योंकि इजरायलियों ने तो खुद से परमेश्वर को छोड़ा था। परमेश्वर को क्या जरूरत थी बार बार उनकी सुधि लेने की? क्यों परमेश्वर किसी को उठा के खड़ा करता था? क्योंकि सुने, ही इज मर्सीफुल गॉड। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो मेरी और आपकी तरह नहीं है कि जो हमें सताए तो हम उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी तरह नहीं है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का दुख देखकर दुखी हो जाता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा में आ जाता है, वरन अपने लोगों को रोता देखकर उसके आंसू बहते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है निर्गमन उसका 3 अध्याय, जब इजरायली गुलामी में थे, और इजरायली उस समय तो परमेश्वर को जानते भी ना थे, क्योंकि परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजरायलियों के पास जा और उनसे कह, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जिसका नाम मैं हूं सो हूं है, जिसका नाम यहोवा है, उसने मुझे भेजा है। तो इजरायली तो परमेश्वर को जानते भी ना थे, लेकिन परमेश्वर तो इजरायलियों को सदा से जानता था। सुने, बाइबल कहती है निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत से आगे, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है,
उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर कहता है मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, मैंने उनकी पीड़ा को सुना है, मैंने उनके दुखों पे चित्त लगाया है। तो परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को देखता है। परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को तब भी देखता है जब लोग उसकी तरफ ना देख रहे हों। परमेश्वर दयालु है, इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता रहता है। मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, जब मेरा जीवन सेव्ड नहीं हुआ था, जब मैं यीशु मसीह पे मैंने भरोसा नहीं किया था, उसके पहले मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी, ऐसे दौर थे जब मेरा जीवन समाप्त हो जाता या बर्बाद हो जाता। लेकिन परमेश्वर को मैं नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर तब भी मुझे जानता था। और वो उस समय से जब मैं उसे नहीं जानता था, उसकी आराधना नहीं किया करता था, तब भी वो मुझे बचाता आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को देखता है। मैं आपसे कहूं, आपकी भी क्या यही गवाही नहीं है? परमेश्वर को जाने आपको कितना समय हुआ है? 2 साल और 5 साल और 10 साल और 20 साल और 30 साल, लेकिन उसके पहले के जीवन के विषय में क्या? उसके पहले क्या हमारे जीवन में, परिवार में ऐसे हादसे ना हुए जो हमें ले डूब सकते थे, हमारे जीवन का अंत कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम बचे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाता आया। भले हम परमेश्वर को ना जानते थे, लेकिन परमेश्वर हमको जानता था। और परमेश्वर इजराइलियों को उनके दुखों में देखकर रुक ना पाया। 8वीं आयत, निर्गमन 3 अध्याय 8वीं आयत। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर क्यों छुड़ाता आया? क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। एक दिन मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू कौन है? तू अपना कैरेक्टर, तू अपना स्वभाव तो मुझे बता। और एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि जो विनती तूने की है, मैं तुझे अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपने गुण बताऊंगा कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर एक दिन उसे एक चट्टान पे खड़ा करता है और खुद उसके सामने से होकर गुजरता है, और परमेश्वर खुद अपना प्रचार करता है कि वो कैसा है। मैं और आप परमेश्वर का प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद अपना प्रचार करके बताता है कि वो वास्तव में कैसा है। तो सुने, परमेश्वर ने मूसा को अपना पूरा प्रकाशन दिया कि परमेश्वर स्वभाव का कैसा है। सुने, बाइबल कहती है, निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से आगे, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप से विलंब करने वाला, अति धीरजवंत। समझे, परमेश्वर ने जब अपना खुद का प्रचार किया तब परमेश्वर ने सबसे पहली बात उसमें क्या कहा? परमेश्वर ने नहीं कहा यहोवा पवित्र परमेश्वर है, यहोवा शांति देने वाला है, यहोवा पराक्रमी है, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहली बात कहा यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। मेरा और आपका परमेश्वर दयालु है। मेरा और आपका परमेश्वर दयालु है। इसलिए तो हमें उस समय भी जब हम उसके ना हुए थे तब भी वो हमारा बना रहा, हमें बचाता रहा। परमेश्वर दयालु है, इसलिए तो नीनवे को उलटने के पहले अपने दास को भेजता है ताकि वो वचन सुन के पश्चाताप कर लें। परमेश्वर दयालु है, इसलिए तो वो कहता है कि मैं किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन लोगों के मन फिराव से बचाए जाने से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर दयालु है, इसलिए तो इजरायली उसको बार बार छोड़ते रहे और वो बार बार न्यायियों को उठा के खड़ा करता रहा। क्यों? बिकॉज ही इज मर्सीफुल गॉड। वो दयावान परमेश्वर है, उसकी दया असीम है, असीमित दया है। और मैं आपसे कहूं, आज ही परमेश्वर की दया के तले आ जाएं, परमेश्वर के समीप आके कहें, परमेश्वर अपनी दया से मेरे जीवन को भर दे, परमेश्वर मेरे परिवार को भर दे, मेरी सेवकाई को भर दे। मैं जो हूं उस सब में तेरी दया भर जाए, मेरे पास जो है उस सब में तेरी दया भर जाए, ताकि मेरे जीवन में सिर्फ दया दिखाई दे। क्योंकि जैसे तूने मुझ पे दया की है, वैसी ही दया तुझसे पाकर मैं लोगों पे दिखा सकूं। मैं आपसे कहूं, मैं और आप कभी भी लोगों से दया का बर्ताव नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर की दया ना मिले। उससे कहें, परमेश्वर आज अपने स्वभाव से, अपनी दया के स्वभाव से भर दे, ताकि मैं लोगों के साथ दया का बर्ताव कर सकूं। लोग मुझे हर्ट करें तो भी मैं उन पे दया करूं, लोग मुझे चोट पहुंचाएं तो भी मैं उन पे दया करूं, लोग मुझे छोड़ दें तो भी मैं उन पे दया करूं। क्यों? क्योंकि हमने भी तो तेरे साथ हमेशा ऐसे ही किया है, लेकिन तू हमेशा दयावान बना रहा। होने दें,
दयावान परमेश्वर के पास आए और दया से भर जाएं। यीशु ने कहा, समझें, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। उसकी दया की सामर्थ्य को ले लें। यीशु ने कहा, जो दयावान है उस पे दया की जाएगी। यदि आप दयावान हैं, और आप दयावान कब बनेंगे? जब परमेश्वर की दया आप पाएंगे। आप परमेश्वर की दया लें और परमेश्वर की दया दिखाएं, तब परमेश्वर आप पे और दया करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता धन्यवाद, क्योंकि आप दयावान परमेश्वर हैं। हमारी कितनी ही खामियों के बाद भी आपने हमसे प्यार करना बंद नहीं किया, हमारी परवाह करना बंद नहीं किया, हमें बचाना छुड़ाना बंद नहीं किया, हमारे आंसुओं को देखना बंद नहीं किया, हमारी पीड़ाओं से नजरें नहीं फेरी, क्योंकि आप दयावान हैं। हमारी सहायता करें कि आपकी दया का वही स्वभाव, वही सोता हमारे अंदर से भी फूट निकले, ताकि ये संसार जो तुझे नहीं जानता, हमारे द्वारा तेरी दया ऐसी बहे कि लोग तुझे जान पाएं। हमारे लोग, हमारे ही अपने जो तुझे नहीं जानते, वो तुझे जान पाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।